नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक तरफ खुशी का विषय रहा कि आज सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के सदस्यों को जमानत दे दी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता कार्यकर्ताओं बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और जनता के बीच संदेश देने का प्रयास किया। तो बता दें, सवाल यह है कि आखिर विधानसभा में भी हंगामा मचा लड्डू बांटने को लेकर के। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लड्डू बचा, विधानसभा परिसर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जबरन लड्डू खिलाने का प्रयास किया गया। उसके बाद आपाधापी हुई, वहीं विधायक के कुर्ते फट गए। इसके बाद हंगामा मचा। कहा जाता है कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता लड्डू खिलाकर चिढ़ाने के मूड में थे, जिसे भाजपा कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे थे और धरना पर बैठे हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही माइक उखाड़कर जो विधायक भाजपा विधायक ने वहां प्रयास किया था, जिस पर कार्रवाई की गई थी, निलंबन किया गया था। बाद में इन लोगों ने जो राज्यपाल के पास जो राजभवन मार्च किया, उसके बाद फिर निलंबन वापस लिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं को आज खुशी मिली, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी का जो 50,000 के निजी मुचलके पर उन लोगों को जमानत मिली है। 28-29 तारीख को अगली पेशी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां इसे करी है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये सीबीआई कोर्ट का मामला है, जो गलत किया है उसका मामला है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सहित 18 विपक्षी दलों ने सीधा राष्ट्रपति भवन का मार्च करते हुए सीधा केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उन पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि आप पार्टी के सिसोदिया के सहित कई ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप लगे हुए और केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन आज 18 विपक्षी दल के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन का मार्च करते हुए कहा कि अडानी पर क्यों नहीं ईडी जांच करती है, अडानी पर क्यों नहीं सीबीआई जांच करती है, केवल विपक्षी दल के नेताओं पर जांच कर रही है। लेकिन इसे लेकर के हम दिखा दें कि बिहार में सियासत गर्म है। सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि आखिर आज सीबीआई के कोर्ट में सीबीआई ने विरोध क्यों नहीं किया, कैसे जमानत मिल गई जब सारे सबूत उपलब्ध थे। अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। इसे प्रताड़ित करने का एक प्रयास था केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जो सीधा केंद्र सरकार के निर्देश पर कर रही थी। लेकिन ये सभी चर्चा कर रहे इस बात का कि आखिर सीबीआई ने जब इस मामले को लिया, पूछताछ के लिए बुलाया, तो क्यों नहीं विरोध किया, जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। ये सभी जानते हैं कि सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। इसे लेकर के अंदर ही अंदर सियासी भूचाल मचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा और राजद के बीच अंदरूनी कुछ बात है, तो इसका निश्चित तौर पर जदयू पर निशाना तो सधेगा ही, जदयू को खराब लगेगा ही। लेकिन जदयू की खामोशी इस मामले पर भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे हुए हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं, महागठबंधन में बड़ी झूठ हो सकती है। लेकिन सभी महागठबंधन के नेता एकजुट है, करें कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम बता दें कि जैसे ही ये खबर मिली कि लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता मिठाइयाँ बांटने लगे विधानसभा परिसर में, और वहां पर जो भाजपा के नेता वहां बैठे हुए थे उन लोगों को लड्डू खिलाने लगे। इस पर नोकझोंक हो गई और वहां एक बवंडर मच गया। तो निश्चित तौर पर ये एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि चुनाव 2024 का चुनाव है और सारी राजनीतिक रणनीति 2024 को लेकर के ही हो रही है। दूसरी तरफ हम बता दें कि दरभंगा सहित बिहार के कई जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता जनता के बीच जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मोदी और बीजेपी की सरकार प्रताड़ित कर रही है, किसी भी तरह इन पर आरोप लगाकर जेल भेजने का प्रयास कर रही है, जबकि उन पर कोई आरोप नहीं है। तो इस बात को लेकर के केंद्रीय एजेंसियों पर भी आरोप लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कभी भी बीजेपी के सामने झुके नहीं। तो देखिए एक रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट का निश्चित तौर पर मायने है और एक बड़ा डिबेट भी हम शीघ्र करेंगे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री
राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती को जमानत मिलने पर पार्टी नेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इन सभी को जमानत मिलने से करोड़ों जनता के विश्वास की जीत हुई है और आम लोगों का जो विश्वास रहा है उस संकल्प को और मजबूती मिलेगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, आज सत्य की जीत हुई है। जमानत मिलने की खुशी में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजद नेताओं कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यालय में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद को शुरू से ही न्याय और न्यायपालिका पर विश्वास रहा है और आज जमानत मिलना करोड़ों लोगों की दुआ, प्रार्थना और विश्वास का प्रतिफल है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व सांसद विजय कृष्ण, प्रदेश उपाध्यक्ष वृषण पटेल, वीनू यादव, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। देखिए, ये अस्तित्व का सवाल है। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसका एक भी सीट लूज हो। इसे लेकर के अपने राजनीतिक दल के संगठन को मजबूत करने के लिए हर पार्टी कार्य करती है। इसी के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सबको शपथ दिलाई। सबको शपथ दिलाते हुए कहा कि वो समाज के लिए कार्य करेंगे, देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। करीब 2 मिनट तक उन्होंने शपथ दिलाते हुए सबको रामविलास पासवान जिनके कार्यों की सभी सराहना करते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, उन तमाम लोगों को रामविलास पासवान के कार्यों से सीख लेते हुए अपने अपने क्षेत्र में अभी से ही कार्य करने का निर्देश जारी किया गया। तो हम बता दें, चिराग पासवान दिल्ली में जब बैठक कर रहे थे उस समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरीय कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि इसमें उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरीके से बिहार में जो कार्य हो रहे हैं जिससे जनता परेशान है उसको जनता के बीच लाइए। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो केंद्र की सरकार है, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार अच्छे कार्य कर रही है, उस पर भी तो मिला जुला कर अगर ये समझे तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार से प्रभावित हैं और शुरू से ही नीतीश कुमार के विरोधी माने जाने वाले चिराग पासवान खुलकर उन्होंने बिहार में हो रहे जनता के खिलाफ जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास अवरुद्ध हैं, जन जन तक की समस्या के समाधान नहीं हो रहा है, इसे लेकर के उन्होंने बिहार में अपराध पर भी उन्होंने कहा। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट जाने को कहा। गौरतलब है कि हो सकता है कि जब एनडीए का अलायंस हो तो 4 से 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले। हालांकि यहाँ एक नारे भी लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। तो चिराग पासवान ने जो कार्यकारिणी की बैठक की उसके कई मायने हैं, जरा समझिए गौर से। चिराग पासवान नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान को भाजपा का एजेंट कहते हुए कहा था कि वो नीतीश कुमार यानी जदयू को हराने के लिए अपने विधानसभा चुनाव में अपने आदमी को उतारा, जिससे जदयू को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस बात को लेकर के नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच खटास काफी ज्यादा है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, दोनों राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए एक तरफ जुट गई है, जिसमें चिराग पासवान को भी अपने साथ लेकर के चलेगी। तो देखिए, जो बैठक हुई है, बैठक का अंतर क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, शपथ दिलाने के पीछे की मकसद क्या है, 2024 का संदेश क्या है। देखिए रिपोर्ट दिल्ली से। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास के सुपुत्र सांसद चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय समरसत्ता, सामाजिक सद्भाव और देश की प्रगति को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने अपने तमाम समर्थकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो नींव डाली थी वह आज कामयाब है और कल भी कामयाब रहेगी।
पूरे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित हर जगह लोजपा रामविलास एक सकारात्मक कार्य कर रही है और बिहार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल है। उनका शासन और प्रशासन पर अब कोई पकड़ नहीं रह चुका है। अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति